हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ओर से संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं हिंदी, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए, तीनों के लिए टॉपिक है। ठीक है, आज हम रस के अंतर्गत विभिन्न रसों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कल अलावा हमने अध्ययन किया था कि रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं, अंग होते हैं, और रस निष्पत्ति क्या होती है। ठीक है, रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सब हमने कल जाना। आज हम उन सब के रस के प्रकारों का जो है विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अलावा जो पहला रस होता है वो है श्रृंगार रस। ये जो श्रृंगार रस है ना, इसे सभी रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है। सभी रसों में सर्वाधिक लोकप्रिय रस है ये श्रृंगार। जितने भी विद्वान हुए, जितने भी लेखक कवि हुए, सबने श्रृंगार रस में लिखना पसंद किया, ज्यादातर ने। ठीक है, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण होता है। यानी स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। किसमें? श्रृंगार रस में। ये इसकी खासियत है। तो श्रृंगार रस का जो आधार होता है वो स्त्री और पुरुष का सहज आकर्षण होता है। पहली बात तो ये इसकी होती है। स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के हृदय में एक स्थायी भाव पैदा होता है, और वो स्थायी भाव कौन सा है? रति। रति का मतलब होता है प्रेम। जब दोनों के हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है तब स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभावों के संयोग से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। अगर आपसे मैं एक बात यह कहूं कि जहां स्त्री पुरुष, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी आदि के मध्य में आपसी प्रेम का वर्णन हो, ऐसी परिस्थिति में जो रस होता है वो श्रृंगार होता है। कौन सा रस होता है लाला? श्रृंगार रस। कहाँ होता है श्रृंगार रस? जहां पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका अथवा नायक नायिका के बीच आपसी प्रेम का, आपसी रति भाव का क्या हो, वर्णन किया गया हो, वहां श्रृंगार रस हुआ करता है। अब अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस के जो भेद होते हैं वो दो माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं लालाओ? दो। एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। देखिए, वियोग जो श्रृंगार होता है इसे विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? विप्रलंब श्रृंगार। अब ये संयोग श्रृंगार क्या होता है? काव्य में या अन्यत्र कहीं भी जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है तब वहां संयोग श्रृंगार होता है। यानी कि नायक नायिका के मिलने का वर्णन जहां भी किया जाएगा वहां श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार का कौन सा पक्ष होगा? संयोग पक्ष। संयोग का मतलब होता है लालाओ मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। जहां नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के मध्य आपसी प्रेम हो और उनके मिलन प्रसंगों का, संयोग के पक्ष का वर्णन किया जा रहा हो, मिलन पक्ष का वर्णन किया जा रहा हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है। वर्षा ऋतु का समय है, रात में बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज सुनाई दे रही है और पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है। और बादलों की गर्जना सुनकर चौंककर प्रीतम के सीने से लग जाती है। संयोग श्रृंगार का ये वर्णन है। यानी ये जो वर्णन है ना उसी का है। देखिए, पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई।
पद्मावती जो है वर्षा ऋतु का समय आ ही गया है, पद्मा ऋतु को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। गगन सुहाई, भूमि सुहाई, आकाश भी सुहावना हो जाता है, धरती भी सुहावनी हो जाती है। चमक बिजली बरसे जग सोना, आकाश में बिजली चमकने लग जाती है जो ऐसे लगती है जैसे सोना बरस रहा हो। दादुर मोर शब्द सुट लोना, मोर, तोते, मेंढक ये सब अच्छे मधुर वाणी में बोलने लग जाते हैं। रंग राती प्रीतम संग जागी, वो प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के रातों का आनंद लेती है। गरजे गगन चौंक उर लागी, और जैसे ही आसमान में बादल गरजते हैं वो चौंक उठती है। शीतल बूंद ओंच चौपारा, हरियर सबई दिखाई संसारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये सब लिखा है लड़कों। तो यहाँ नायक नायिका जो है ना, मधुर रात्रि में, बरसात के दिनों में एक जगह है, उनके मिलने का वर्णन है, उनके आपसी प्रेम का वर्णन है। इसलिए ललाव यहाँ जो रस होगा वो संयोग श्रृंगार होगा। यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है, रानी पद्मावती आश्रय है, आलम्बन उसका प्रीतम है। बिजली का चमकना, दादुर मोरों का बोलना, बादलों का गरजना ये उसको बढ़ाने वाले उद्दीपन विभाव हैं, तथा चौंक कर सीने से लग जाना ये उसका संचारी भाव है। ठीक है ना, ये सब इसमें आ गए लड़कों। एक उदाहरण और देखिएगा। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक नायिका और एक नायक दोनों लोगों से भरे हुए कमरे के बीच में खड़े हैं, जहां लोग हैं, माँ भी, बहन भाई, सब परिवार के सदस्य उस कमरे में मौजूद खड़े हैं। और उस कमरे में खड़े होकर के वो प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम का इजहार मुंह से कुछ बोल नहीं रहे, आंख ही आंखों के इशारे से कुछ कह रहे हैं। कहत कुछ कहते हैं, नटत कुछ मना करते हैं। कहत नटत रीझत अपने प्रेम की बरसात करते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, थोड़े खिल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, थोड़े शर्मा रहे हैं, और आंख ही आंखों के इशारों से आपसी बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? बातचीत का वर्णन है, आपसी प्रेम का वर्णन किया गया है, उनके मिलन प्रसंग का वर्णन हुआ है। इसलिए रस कौन सा होगा लालाओ? संयोग श्रृंगार। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, और सोहो करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाई। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बात करना चाहती थी। दोनों एक जगह बैठे हैं नदी किनारे, आपसी बातचीत हो रही है। अब राधिका उनके साथ लंबी बात करना चाहती है, इसलिए बातों के लालच में क्या करती है, वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती है। जब कृष्ण को होश आता है कि मेरी मुरली गायब हो गई है, तब वो राधा से कहते हैं लाओ मेरी मुरली दे दो। तो वो मना करने लगती है, सोह खाने लगती है, आंखी आंखों के इशारों से हंसने लगती है, और मना कर देती है कि मेरे पास तुम्हारी कोई मुरली नहीं है। तो यहाँ जो रस है वो भी कौन सा लाओ? संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से संयोग श्रृंगार जो रस है वो आपको समझ बैठ गया होगा कि संयोग का मतलब क्या होता है। संयोग का मतलब होता है भाई, जहां नायक नायिका के आपसी मिलन का, उनके प्रेम प्रसंगों का क्या किया जाता हो? वर्णन किया जाता हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। अब पढ़ते हैं दूसरा, वियोग श्रृंगार। कौन सा लाओ? वियोग। वियोग श्रृंगार रस प्रिय से बिछड़कर वियोग अवस्था में दिन बिता रहे नायक नायिका की अवस्था का वर्णन होता है, तब वियोग श्रृंगार होता है। यानी और नायक और नायिका दोनों में गहरा प्रेम होता है। देखिए, संयोग में भी प्रेम होता है, रति होता है, और वियोग में भी रति होता है, दोनों में प्रेम ही होता है। अब नायक और नायिका दोनों में गहरा प्रेम है, लेकिन किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, परिस्थिति आ जाती है, सबके सामने आ जाती है, हमारे तुम्हारे सामने भी आ जाती है ना। किसी परिस्थितिवश वो नायक और वो नायिका दोनों बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में? जब नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम हो, लेकिन वो परिस्थितिवश दोनों के दोनों बिछुड़ जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं, अलग हो जाएं। अब वो प्रेम कहीं गायब थोड़ी होगा उनका, प्रेम तो उनका वैसा का वैसा बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? बना रहेगा, है ना। ऐसी स्थिति में उनके हृदय में जो दर्द होता है, जो दुख पैदा होता है,
वो भाव वियोग श्रृंगार कहलाता है। अगर नायक नायिका के बिछुड़ने का कहीं भी वर्णन किया गया हो तो वहां वियोग श्रृंगार होगा। कौन सा होगा लाला? वियोग श्रृंगार। ठीक है, एक उदाहरण देखिएगा। मन मोहनते बिछड़ी जब सो, मन मोहनते बिछड़ी जब सो, जब से कोई नायिका मनमोहन श्री कृष्ण से बिछड़ी है, अलग हुई है, तन आंसू से सदा डूबती है। तब से लेकर आज तक अपने शरीर को से धो रही है, आंसुओं से धो रही है। अब वो आंसुओं से क्यों धो रही है लाल को? इसलिए धो रही है क्योंकि उसका प्रेमी जो है उसे बिछुड़कर दूर चला गया है। हरिश्चंद्र जो प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाज ही खोवती, आज वो अपने कुल की लाज को भी खो देती है। दुख के दिन को भांति बीते, विरहा गम रंग संजोवती है। ये सब हम ही अपनी दशा जाने सखी, निशोभती है कि दो रोबती है। भारतेंद्र जो हरिश्चंद्र ने कहा है, सखी दो दो नैन बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। एक सखी का प्रेमी जो है कहीं उसे दूर हो गया है और वो रात दिन रोती रहती है ना, अपनी आंखों से आंसू बहाती रहती है। क्यों बहाती रहती है? क्योंकि उसका प्रीतम उससे कहीं दूर है। एक ब्रह्मणी बैठी जागी, एक ब्रह्मणी बैठी रोवे, जगत सब सोवे रियाली। एक ब्रह्मणी जो है बेचारी रात भर रोती रहती है, जाग करके रोती रहती है, सारा संसार सोता रहता है। एक ब्रह्मणी रंग महल में बैठियन मोतियन की लड़कोवेरी। एक ब्रह्मणी नायिका जो है अपने रंग महल में बैठी रहती है और रात भर आंसू बहाती रहती है, समझो मोतियों की लड़ पिरो रही हो। तो नायक नायिका के आपसी किसका वर्णन है? बिछुड़ने का वर्णन है। रह रहा उसमें जब भी प्रेमी है, यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है। ब्रह्मणी नायिका आश्रय है, उसका प्रिय मनमोहन आलम्बन है जिसके कारण पैदा हो रहा है। विभाव मिलन के सुखद दिन हैं, संचारी भाव पूर्व मिलन की यादें हैं, दुख आदि जिनके संयोग से वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। यानी नायक नायिका के जहां बिछुड़ने का वर्णन हो वहां लालाओ वियोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब दूसरा रस देखिए, हास्य रस। देखिए हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास। हास का मतलब होता है हंसना। हास का मतलब क्या होता है? हंसना। अब आप बताओ हंसी आपको किस पर आएगी? बताओ किस पर आएगी हंसी? भाई कोई आदमी हो, है ना, तोतली सी आवाज हो उसकी, है ना, उसकी विकृत चेहरा हो, उसका रंग बिरंगा और ही किसी प्रकार का उसका चेहरा हो, है ना, और उसकी प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं, उसके हाव भाव, चाल चलन, नखरे, ये सब कैसे हों? उसके अनोखे हों, तो आपको उसे देखकर हंसी आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, उसे देखकर हंसी। तो जहां भी हंसी का वर्णन हो, जहां भी हंसी का वर्णन हो, समझ जाइए वहां कौन सा रस पैदा हो रहा है? हास्य रस पैदा हो रहा है। किसी विचित्र व्यक्ति, कोई विचित्र व्यक्ति आ जाए, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रियाएं, विचार, व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हम हास्य कहते हैं। और हास्य के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। यानी किसी व्यक्ति की विकृत वाणी, विकृत वेशभूषा, विकृत आवाज, विकृत उसकी अभिक्रियाएं, इन सब को देख करके मन में हंसी का भाव पैदा हो जाए, समझ लीजिए वहां हास्य रस पैदा हुआ है। बैठ गई बात समझ में? जहां भी हंसी का भाव, ठीक है, पैदा मन में हो वहां कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। श्री राम लक्ष्मण के वनगमन के समय उनके पैरों की रज छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी। ये समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी बन जाएंगी। यानी कि श्री राम लक्ष्मण जब वन में गए थे उस समय उनके पैरों की धूल को छू करके पत्थर की अहिल्या सचमुच की अहिल्या बनकर के अपने पति धाम को चली गई थी। जब ये समाचार विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनियों ने सुना, बड़े खुश हुए और विचार किया कि अब यहाँ के जितने पत्थर हैं वो सब क्या बन जाएंगे? सब नारी बन जाएंगे, मौज हो जाएगी। हैं? सुनिए तो विंध्य के यहां वर्णन किया है, सुनिएगा। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी नारी बिना मुनि महा दुखारे। विंध्याचल पर्वत के जो ऋषि थे, मुनि थे, वो बिना नारी के बहुत दुख पा रहे थे। नारी नहीं मिल रही थी उनको, औरतें नहीं मिल रही थी उनको, इसलिए बड़े दुखी हो रहे थे वो।
गौतम तिये तरी तुलसी सो, कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे। जब तुलसीदास ने कथा सुनाई कि गौतम ऋषि की अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान राम के चरणों को छूकर अपने पति धाम को वापस लौट गई, ये समाचार सुनकर के सारे मुनि जो थे विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। हवे है शिला सब चंद्रमुखी पर से प्रभु के पंदकंज तिहारे, कि अब प्रभु के पैरों की धूल के स्पर्श से सारी पत्थर की शिलाएं क्या बन जाएंगी? चंद्रमुखी बन जाएंगी। अब तो सुंदर औरतें बन जाएंगी। कीन भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पर धारे, कि भगवान ने भला किया है, अच्छा किया है, हम पर दया की है, क्योंकि हम तो नारियों के बिना बहुत दिन से दुख पा रहे थे, अब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, सो अब वो वन में आए, तो इसलिए बड़े खुश हुए। तो हंसी का ही तो प्रसंग है नहीं? बोलो, हंसी का प्रसंग है। और जहां भी हंसी का प्रसंग हो वहां क्या होता है लड़को? वहां हास्य रस होता है। यहां विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आश्रय हैं, राम आलम्बन है, शिलाओं का पत्थर बनने की खबर सुनना विभाव है, प्रसन्न होना, राम के वनगमन को अच्छा समझना संचारी भाव है। इनके निष्पत्ति से हास परिपुष्ट हो रहा है और हास रस की क्या हो रही है लालाओ? उत्पत्ति हो रही है। आपको उदाहरण तो मैं और भी सुना दूंगा, देखिएगा। भगवान शंकर जब हिमाचल के महाराज हिमाचल के द्वार पर पहुंचे थे दूल्हा बनकर के पार्वती से विवाह करने के लिए, है ना, तब देखिए वहां उन्होंने अपनी जो वेशभूषा थी वो कैसी बनाई थी? एक डूंडा सा ना दिया, एक सींग था, एक सींग था ही नहीं, है ना, बिल्कुल बागंबर पहन लिया, है ना, भभूत को अपने शरीर में रमा लिया, गले में, सिर पर, हाथों में, सब में सांपों की माला लपटा ली। ये अनोखा दृश्य था या नहीं था? अब उनके इस अद्भुत दृश्य को देख करके वहां के जो नर नारी थे ना, वो सबके सब क्या करने लगे थे? हंसी करने लगे थे, मजाक उड़ाने लगे थे कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाथी को दंगा भयो नंगा के विवाह में शीश पर गंगा हंस रही थी, भुजाओं में सांप हंस रहे थे, है ना, हाथी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और भगवान शंकर के विवाह में इसी बात पर क्या हो गया? उत्पात हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनकी वेशभूषा विकृत थी, उनकी आवाज विकृत थी, उनका रहन सहन, चाल ढाल, नखरे सब कैसे थे? वो अलग थे। एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं आपको कि प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। ये प्रेमी जो लोग होते हैं ना, इनकी शक्ल कुछ अलग ही रहे, है ना, इनके क्रियाकलाप, हाव भाव भी कुछ अलग ही रहे, है ना, कि प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, और इश्क करने के लिए इतना ही काफी नहीं, उनकी चांद भी मजबूत होनी चाहिए। तो ये सब उदाहरण जो लालाओ ये हास रस के हैं। किसके हैं? हास रस के। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला रस, वीर रस। ये वीर रस कहां होता है लालाओ? युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है। जो युद्ध में जो वीर होते हैं ना, उन वीरों का जो हाव भाव होता है, जहां उन वीरों की वीरता का, वीरों के पराक्रम का, युद्ध कौशल का जहां वर्णन किया जाता है, वहां वीर रस पैदा होता है। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जहां उत्साह, यानी कि जहां वीरता का भाव पैदा हो जाए, उत्साह का भाव पैदा हो जाए, मन में ओज पैदा हो जाए, जोश पैदा हो जाए, उमंग पैदा हो जाए, वहां क्या होगा? वीर रस। किसी कविता को पढ़कर, सुनकर, लिख करके हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो, वीरता जाग जाए, जोश की भावना पैदा हो जाए, जुनून की भावना पैदा हो जाए, समझ लीजिएगा वहां कौन सा रस पैदा हुआ है? वीर रस पैदा हुआ है। कौन सा रस पैदा हुआ है? वीर रस। इस वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह लालाओ क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। एक उदाहरण देखते हैं, देखिए, अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते तो अभिमन्यु उनसे क्या कहता है? यानी कि अर्जुन एक दूसरे मोर्चे पर चला गया था युद्ध करने के लिए। आपको पता है कौरव उसे बहका कर कहीं दूर ले गए थे, फिर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी,
युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि भाई अब क्या किया जाएगा। अर्जुन पारंगत था चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, अब वो है नहीं, उसके बिना तो अब हम पांडवों की जान खतरे में है। तब अपने ताऊजी तो थे युधिष्ठिर जी, अपने ताऊजी अपने पितामह की चिंता को दूर करने के लिए अभिमन्यु ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, कि चाहे मुझसे, चाहे सारथी, चाहे कोई सा भी सारथी आकर के भिड़ जाए, करुणा द्रोणाचार्य चाहे क्यों ना जाए, देवेंद्र चाहे मुझसे लड़ने के लिए स्वयं इंद्र भी क्यों ना जाए, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय बालकों का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें, चक्रव्यूह से भी लड़े, चक्रव्यूह का भेदन भी करें। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे। अपने ताऊजी से कहने लगे, युधिष्ठिर से कहने लगे कि अरे पिताजी, मैं सच कहता हूं, सच कह रहा हूं, तो मुझे बालक मत समझो, मैं बालक नहीं हूं, इतना कोमल भी नहीं हूं, यमराज से युद्ध में प्रशस्ता मानो मुझे। अगर मेरा सामना करने के लिए स्वयं यमराज भी आ जाएगा ना, तो नहीं हटूंगा मैं, उनका भी क्या करूंगा, सामना करूंगा। तो यहां वीरता का भाव किसके मन में पैदा हुआ है, अभिमन्यु के मन में। और जिसके मन में सही भाव जागृत होता है, रस की उत्पत्ति होती है, वो कौन होता है, आश्रिय। तो यहां अभिमन्यु कौन है, आश्रिय। किसके कारण हो रहा है, आलंबन कौरव पक्ष है। उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, ये सब विभाव हैं। रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच दिखाना, उत्सुकता, उग्रता, ये संचारी भाव हैं। और इन सब के संयोग से क्या बना है लड़को, वीर रस बना है। तो वीर रस होता कहां है, जहां वीरता का भाव पैदा हो जाए, उत्साह नामक भाव पैदा हो जाए, वहां वीर रस होता है। भुज परकत हर्षत यो, भुज परकत हर्षत यो, भीषत वदन हमीर, हेरी फेरी शमशेर दिसी, बोले वचन गंभीर। रणथंबोर के शासक, मध्य ये अपना है ना, रणथंबोर के शासक थे जिनका नाम था हम्मीर देव। हम्मीर देव के ऊपर आक्रमण हो गया, दुश्मन की ललकार को सुनकर के हम्मीर देव का खून खौल उठा, है ना। तो हम्मीर देव ने अपनी तलवारें उठा ली, युद्ध के लिए तैयार हो गया, उनका उत्साह जागृत हो गया। तो यहां भी कौन सा रस होगा लड़को, यहां भी वीर रस होगा। भुज फरकत, भुजाएं फड़कने लगी, भुज फरकत हर्षत हियो, भुजाएं फड़कने लग गई, हर्षत हियो, हृदय हर्षाने लग गया, प्रसन्न हो गया। भुज फरकत हर्षत हियो, भीषत वदन हमीर, हमीर का हृदय थोड़ा गौरव से भर गया। हेरी फेरी शमशेर दिसी, और वो अपनी तलवारों की ओर इधर उधर निगाह फेरने लगा, चहुं दिशी फेरने लगा। तो ये सब रस क्या है, ये भी वीर रस का है। अरे पाक इरादे बंद कर दे वरना सबक सिखा देंगे, अब के युद्ध की आज तो धरती से नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह की कविता क्या कहलाएंगे लड़को, वीर रस की कविताएं कहलाएंगी, ठीक है ना। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है। ऐसी कविताएं वीर रस के अंतर्गत आती हैं, है ना। उठे राष्ट्र कंधों पर, उठे राष्ट्र कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में। इस तरह की कविताएं क्या कहलाएंगी लड़को, वीर रस से ओतप्रोत कविताएं कहलाएंगी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, अपने भाग पर उठलाऊं। इस तरह की जो कविताएं हैं वे लालाओ वीर रस से ओतप्रोत समझी जाएंगी, क्योंकि यहाँ वीरता का, युद्ध में जाने वाले वीर योद्धा की वीरता का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है, उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा हुआ है, इसलिए यहां वीर रस होगा, ठीक है। रोद रस कहां होता है, देखिए वीर रस के बाद आता है रोद्र रस। रोद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। जहां क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और जहां क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वहां क्या होगा, वहां रोद्र रस होगा। क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रोद्र कहते हैं।
जब इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की क्या हो जाती है लड़कों? निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है। उदाहरण थे सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आ गए। लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भड़का दिया। वे रौद्र रूप धारण कर कहने लगे, यानी आपको पता है भगवान राम के द्वारा शिव धनुष का खंडन कर दिया गया और शिव धनुष के खंडन होने के बाद धनुष के टंकार की आवाज परशुराम के कानों में पहुंची तो परशुराम गुस्सा हो गए, क्रोधित होकर के जनक के दरबार में आ गए और जनक के दरबार में आकर के जोर जोर से गर्जनाएं करने लगे, डरावनी भविष्यवाणियां करने लगे, है ना। तो उनके क्रोध का वर्णन किस तरह से किया गया है देखते हैं, पढ़िए। अब जन देई दोष मोय लोगु कटवादी बालक बस जोगु। परशुराम गुस्से में कह रहा है कि अब चाहे सारा संसार मुझे दोष दे, चाहे सारा संसार अब मुझे दोषी ठहराए, कटुवादी बालक बदजोगु। ये जो बालक है ना, कौन सा बालक? लक्ष्मण। ये कटु वचन बोलने वाला बालक अवश्य ही मेरे हाथों से मरने योग्य है। ऐसा कहा किसने? परशुराम ने। यानी गुस्से में लंबे लंबे हाथ करना, आंखें लाल हो जाना, मुंहों का टेढ़ा हो जाना, गर्जनाएं करना, गाली गलौज करना, ये सब लक्षण है किसके? रौद्र रस के। तो वही सब कर रहा है कौन? परशुराम। अब जन देई दोष में लोगों लंबे लंबे हाथ फेंक रहा और कह रहा है अब चाहे सारा संसार मुझे दोष दे, लेकिन ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक, ये कटुवाणी बोलने वाला बालक अवश्य मरने योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बांचा, अब यहू मरनिहार भा साचा। बालक समझकर मैंने इसे अनेक बार जीवित छोड़ दिया है, अब यहू मरनिहार, लेकिन अब ये मरने के योग्य है और ये वास्तव में मेरे हाथों से मरना ही चाहता है। खर कुठार मैकरन कोई आगे अपराधी गुरु द्रोही। मेरे हाथ में ये फरसा है, मेरे हाथ में ये फरसा है। मैं अकुरन कोई में बहुत ज्यादा कठोर क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरा अपराधी खड़ा है, गुरुद्रोही गुरु का द्रोही खड़ा है। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे इतना होने के बावजूद अगर विश्वामित्र जी मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारी भलमन साहत के कारण। नैते यही काट कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते उश्रम थोरे। अन्यथा मैं इसे अपने फरसे की पैनी धार से काट देता और इसकी गर्दन को काटकर अपने गुरु के ऋण को चुका देता। इस तरह की क्रोधमयी वाणी का उपयोग करते हैं परशुराम। तो यहाँ उनका क्या भाव पैदा हुआ है? क्रोध का भाव पैदा हुआ है। और जहां भी क्रोध का भाव पैदा होगा लड़को, वहां कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। सुनिकट वचन कठोर, सुनिकट वचन कुठार सुधारे, परस धरई। भगवान राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर परशुराम जी कुपित हुए, है ना। उसी के एक उदाहरण सुनिए। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम की वाणी को, लक्ष्मण की वाणी को सुनकर परशुराम ने फरसा हाथ में ले लिया, कटुवाणी में बोलने लगे और इधर उधर लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ने लगे। ये सब क्या है? क्रोध का भाव पैदा हुआ है। अब जन देई दोष में लोगू, अब चाहे सारा संसार मुझे दोष दे, कटवादी बालक बद जोगू। ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक अवश्य मरने योग्य है। ठीक है। तो यहां स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आश्रय है परशुराम, आलम्बन है कटवादी बालक लक्ष्मण, और परशुराम कठोर वचन उच्चारण अनुभाव है। आवेग, उग्रता, चपलता ये संचारी भाव हैं और इनके योग से बना है रौद्र रस। ठीक है भाई। अगला जो रस होता है भाई वह होता है ललाओ भयानक रस। देखिए भयानक रस कहाँ होता है? भयानक रस वहां होता है ललाओ जहां भय पैदा हो जाए, जहां अंधेरी रातों को देखकर, बाढ़ को देखकर, ठीक है, या फिर किसी जंगली जानवर को देखकर, हिंसक जानवर को देखकर मन में क्या पैदा हो जाए? डर पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए। जहां भय नामक मनोविकार पैदा हो जाएगा वहां भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव से होता है, अनुभाव से होता है, संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है।
कि एक उदाहरण देखिएगा, प्रलय का एक उदाहरण है कि प्रलय आ गई कि पंचभूत का वैभव मिश्रण, झंझाओं का सकल निपात, उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी, खोया प्रात, धसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था हास। ऐसे उदाहरण किसके उदाहरण होंगे? भयानक रस के। उधर बरतती सिंधु लहरियां, अलग काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए जालों सी। बाढ़ की लहर अब सब कुछ को अपनी चपेट में लेती हुई लालाव ऐसी आ रही थी। कैसी आ रही थी? जैसे कोई काली नागिन जहर उगलती हुई आगे बढ़ रही हो। तो वहां भी क्या है? उधर गरती सिंधु लहरियां, अलग काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए जालों सी। तो इसको देखकर, लहर को, पानी की भयानक लहर को देखकर मन में दुख होगा, भय होगा नहीं होगा? डर होगा नहीं होगा? डर होगा। जहां डर होगा वहां भयानक रस होगा। काली अंधेरी रात हो, उल्लू बोल रहे हो, सियाड़ बोल रहे हो, है ना, बिजलियां चमक रही हो, बादल गरज रहे हो, बताओ क्या पैदा होगा? डर पैदा होगा नहीं होगा? वहां भी क्या होगा? भयानक रस होगा। एक उदाहरण और देखिए, एक और अजगरई लखी, एक राहगीर रास्ते में चल रहा था, एक और उसने क्या देखा? एक अजगर को देखा। एक और अजगरई लखी, एक और मृग रहा है, एक और अजगर खड़ा था जो सांस से ही खींच ले। एक और मृग रहा है, दूसरी ओर शेर दहाड़ रहा था, दूसरी ओर शेर खड़ा था। विकल बटोही बीछी, बीच में राहगीर खड़ा था। अब वो राहगीर क्या हो गया? विकल हो गया, परेशान हो गया, व्याकुल होकर के बेहोश होकर गिर पड़ा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, वो राहगीर बेचारा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब वो जमीन पर क्यों गिरा? क्योंकि उसके मन में क्या पैदा हो गया? भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। आज जमाने में कौन सी बीमारी चल रही है? कोरोना की बीमारी चल रही है ना। अब आपको कोई कोरोना की घटना सुनाए कि यार वो आदमी की कोरोना से ऐसे मौत हो गई, तो आपके मन में क्या पैदा होगा? भय पैदा नहीं होगा क्या? डर पैदा होगा ना। जाने कोरोना से मौत कैसे होती है, जाना कोरोना में जब बीमारी आती है तो क्या क्या दर्द होते हैं, क्या घटनाएं घटित होती हैं। ये सब जो है भय के कारण है। और जहां भी मन में भय, डरावने दृश्यों को देखकर, काली अंधेरी रातों को देखकर, सुनसान जंगल को देखकर, हिंसक जानवरों को देखकर, जहां भी मन में भय व्याप्त हो जाए, डर व्याप्त हो जाए, समझ लो लालाओ वहां भयानक रस होता है। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।